उसके बाद हमसे झूठ भी बोला ताकि सबके सामने हमारा मजाक बनाया जाए, मौलवियों के सामने हमारी खिल्ली उड़ाई जाए। हाँ नहीं नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम तो आपसे माफ ज्यादा थे। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। माफी? अरे आप हमसे क्यों माफी मांगेंगी? आप तो हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की लाडली बहन है। हाँ? आप क्यों माफी मांगेंगी हमसे? हम आपसे माफी मांगेंगे। माफ कर दीजिए, हमें खुदा के लिए माफ कर दीजिए। हरगिज नहीं, तुमने खुदा से मांगी हमारी हर दुआ का मजाक उड़ाया है। तुम ना तो माफी पाने के लायक हो और ना ही हमारी बीवी बनने के। नहीं, ऐसा मत कहिए। हमें एक और मौका दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपके बिना रह नहीं सकते। झूठ! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसलिए आप हमें भीतर नहीं आने देना चाहती थी? आपको ये चोट कैसे लगी बख्शी बान? अब जाइए यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अम्मी जान और बाकी सबसे भी कह दीजिए कि हमें किसी से नहीं मिलना। बेटी को जन्म दिया इसलिए कोई इतनी क्रूरता कैसे दिखा सकता है? और आपने उनका विरोध नहीं किया? आप उनकी ब्याहता पत्नी है बख्शी बानू। हमने कहा ना आपसे, खुदा के लिए अकेला छोड़ दीजिए हमें। जाइए यहाँ से। हो सकता है इस बाबत आपकी राय कुछ और हो जोधा बेगम, लेकिन हाँ, हमें बेटा ही चाहिए था और हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। अपनी पत्नी पर आपने हाथ उठाया और आप कह रहे हैं कि आपने कुछ भी अनुचित नहीं किया? देखिए इनकी ओर, कोई कैसे इतनी क्रूरता दिखा सकता है? हमने कहा ना आपसे, चली जाइए यहाँ से। ये हम मियां बीवी के बीच का मामला है। इससे पहले की बात और बिगड़े, अब जाइए यहाँ से। हम शांत नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना ही होगा। जरा भी तमीज नहीं है तुम्हें? तुमने जोधा बेगम के साथ ऐसा बर्ताव किया। तुम वो ही करती हो जो हमें पसंद नहीं। हमारी भांजे कैसे है बख्शी? भाईजान, जरा इसका मासूम सा चेहरा देखो, ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते इसकी शक्ल अख्तियार कर जमीन पर आ गए हैं। इतनी प्यारी से बच्ची के बारे में आपने हमसे झूठ क्यों कहा? जोधा बेगम, जरा देखिए इसे देखकर हमारे दिल में तमन्ना जागी है कि काश हमारी भी बेटी हो। कितनी मासूम हो, कितनी पाक। अगर शैतान भी इसे देखेगा तो वो भी खुदा पर अपना ईमान ले आएगा। ओ हाँ, आजा मेरे बच्चा। बख्शी, हम आपके भाईजान हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। कम से कम आपने हमें तो बता दिया होता। और फिर आपने
ये सच हम सबसे क्यों छुपाया, क्यों झूठ बोला आपने? उनका बेटा पाने का ख्वाब था और हम उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। क्या औलाद की खुशी उसके लिए काफी नहीं है? क्या फर्क पड़ता है अगर बेटी हुई या बेटा हुआ? कैसे समझाए आपको भाईजान, फर्क पड़ता है। और बख्शी, अपने पति की हर इच्छा पूरी करना भी संभव नहीं है ना। और फिर ये तो ईश्वर की देन है। और फिर यदि कोई पति अपनी पत्नी से बलपूर्वक कोई मांग करता हो तो उसे पूरी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। बख्शी, हमारी तरफ देखो। बख्शी, हमारी ओर देखो, अपने भाई की आंखों में देखो और बताओ हमें ठीक हो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है शहंशाह। इनके चेहरे पर चोट के चिन्ह हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं बख्शी? बख्शी, हमारी ओर देखो, देखो हमारी ओर और बताओ हमें तुम ठीक हो। भाईजान, हम बिल्कुल ठीक है। ऐसे नहीं, हमारी आंखों में देखो और तब कहो कि तुम ठीक हो। बख्शी, हमारी आंखों में देखो। यहाँ खुदा, ये बेरहमी किसने दिखाई तुम पर? घबराइए मत। अगर इसे लगता है कि ये आपके वार का जवाब देगा तो हम हैं यहाँ मौजूद। अगर उसने ऐसी गुस्ताखी की तो वो उसकी जिंदगी की सबसे आखिरी गुस्ताखी होगी। हम इसे फाड़ कर रख देंगे। इसलिए आप अभी इसी वक्त मारिए इसे, मारिए इसे। शहंशाह, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यही तुम्हारी सजा है शरफुद्दीन। तुमने एक औरत पर हाथ उठाया है, आज ये सारी औरतें तुम पर हाथ उठाएंगी। यही तुम्हारी सजा है। किस बात का इंतजार करेंगे आप सब लोग? रख दीजिए किसे, मारिए इसे। किसी को कोई हक नहीं बनता इन्हें सजा देने का। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। इन्होंने आपके साथ गुनाह किया है, इन्हें इनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। जुल्म हमारे साथ हुआ है ना, हमने इन्हें माफ कर दिया। अब किसी को कोई हक नहीं बनता कि कोई इन्हें सजा दे। ये अब क्या करें बच्ची? इसने जो गुनाह किया है उसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए, उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसे हम इसे माफ नहीं करेंगे, हम इसे सजा देंगे। भाईजान, बस कीजिए। आपको हक नहीं है इन्हें सजा देने का। शौहर है ये हमारे, ये हमें मारे पीटे ताना कसे जो कुछ भी करे, ये हमारे और इनके बीच की बात है। किसी को कोई हक नहीं बनता है कि हमारे बीच में कोई दखल दे। जब तक हम यहाँ हैं, इन्हें कोई सजा नहीं देगा। चलिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद शरीफुद्दीन को बचा कैसे सकती हैं बख्शी? अब भी उस जालिम के लिए बख्शी के दिल में जगह कैसे है जो था बेगम? आपने देखा ना आपने कि कितना दर्द हो रहा था बख्शी को। वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन शरीफुद्दीन को बचाने के लिए वो हमारे खिलाफ खड़ी होगी, हमारे खिलाफ। हमें समझ में नहीं आ रहा कि बख्शी ऐसा कर क्यों रही है। हमें समझ आ रहा है शहंशाह कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एक पत्नी होने के नाते हम उनकी मनोदशा समझ सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसके पति का अपमान हो। दर्द सह लेंगी, क्रोध सह लेंगी, ताने सह लेंगी, परंतु अपने पति का अपमान कभी नहीं सहेंगी। और ऐसे में पति से अधिक पत्नी को पीड़ा होती है। लेकिन जोधा बेगम, अगर शौहर जालिम हो, अगर शौहर गुनहगार हो, तो वो माफी को नहीं, वो सजा का हकदार होता है।
और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बख्शी ऐसे इंसान को बचा भी कैसे सकती है जो उसकी औलाद से नफरत करता है, जो मैं सिर्फ इसलिए उस पर हाथ उठाता है जिसकी बेटी हुई है, बेटा नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।